नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी एसएसआर के भाई लोग हैं जिनका भैया एग्जाम 13 तारीख को हो चुका है। अब कई सारे भाइयों का डाउट बन रहा है, यार भैया जी बताओ कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे बड़ा आप लोगों का सबसे बड़ा जो डाउट बन रहा है, आज मैं सेंटर पर भी गया, मतलब कल गया था, और बेहतर तरीके से भाइयों लोगों से मिला और उनसे जो सारी चीज़ें जानने को मिली ना, वो सारी चीज़ें आज बताएंगे। और सबसे पहली चीज़ ये बताएंगे कि भैया कि जो पेपर हार्ड या फिर इजी, ये चीज़ें सबसे बड़ा जो आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है कि कई सारे भाई लोग बोले कि भैया पेपर जो है हमारा इजी था, हार्ड था। तो भाई ये चीज़ें थी ना, तो इसके ऊपर भी सारी चीज़ें बात करेंगे, कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, सबसे बड़ा कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन, इस पर हम बात करेंगे। तो जितने भी भाई लोग हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ भैया नीचे कमेंट में सबसे ऊपर पिन है टेलीग्राम का लिंक, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आइए बात स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। सभी लोगों ने एग्जाम दिया होगा बेहतरीन तरीके से। भैया आप लोगों को क्या है कि अगर मैं बताऊं कि कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन, तो भैया आपने 01/2/2027 बैच का एग्जाम दे दिया है। 13 मई को एग्जाम दिया आपने, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 शिफ्टों में आप लोगों ने एग्जाम दिया। अब कई सारे भाइयों का कहना है कि भैया जी मेरा एग्जाम, कोई बोल रहा है कि मैं 82 क्वेश्चन करके आया हूँ, कोई बोल रहा है मैं 65 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं 100 में 100 करके आ रहा हूँ। तो आप लोग क्या है कि जब सेंटर से निकले होंगे तो कई सारे ऐसे भाई लोग होंगे जो बताए होंगे कि यार एग्जाम बहुत ईजी आया, मतलब इतना ईजी आया कि क्लास 9th का भी लड़का उसको कर लेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, एसएसआर का एग्जाम देकर सेंटर से बाहर निकले, मैं सब यही देख रहा था, नोटिस किया, और उनकी खुशी ऐसी रहती है, वो टेंशन में डाल देते हैं जो पढ़ने वाले लड़के। अब जो पढ़ने वाले लड़के एग्जाम देकर आए भाई, 30-35 क्वेश्चन सही किए, अब वो बता रहा है मैं 82 क्वेश्चन सही कराया। अब ये जब बताया तो भाई उसमें टेंशन पैदा हो गई। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये चीजें आप लोगों को दिमाग से निकाल देनी है। अब देखो सबसे पहली चीज भाई, कुछ लड़के होते हैं जो बिना पढ़े वाले, वो बताएंगे हम 93 क्वेश्चन कराए, तो उस पर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, तो अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, ठीक है भैया, यूपी, बिहार, राजस्थान, अगर मैं 3 स्टेट का बताऊं, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एसएसआर का एग्जाम में कट ऑफ जो जाती है स्टेट वाइज जाती है। यूपी की अलग, राजस्थान की अलग, बिहार की अलग, झारखंड की अलग, अदर ऐसे स्टेट की सब अलग अलग जाती है। अगर मैं सबसे हाईएस्ट स्टेट की कट ऑफ की बात करूं, तो मेरे भाई कितनी जा सकती है। कई सारे भाइयों का कहना भैया, अब देखो एसएससी ने एग्जाम हार्ड नहीं बनाया था, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। मैंने सारे कैंडिडेटों से पूछा, जितने भी नेवी में कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे सबसे पूछा, सभी ने बोला भैया पेपर ठीक ठाक था। ठीक ठाक का मतलब था कि भैया जो पढ़ रखा है वो यही बोलेगा कि हाँ एग्जाम ठीक ठाक था। और जब एग्जाम ठीक ठाक था तो इसका सेम मतलब यही हुआ कि भाई वो एग्जाम करके आए हैं। तो मतलब अगर मैं बताऊं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब एक्सेप्टेड कट ऑफ बताऊं कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो मेरे भाई यूपी की अगर मैं बात करूं, तो मेरे भैया अगर पिछला डाटा कुछ उठा के देखें, अगर पिछला डाटा आप कभी भी देखोगे, ठीक है, एक मोटा मोटा अगर मैं बताऊं कि सबसे हाईएस्ट स्टेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, कितनी जा सकती है, तो मेरे भाई जो आप लोगों की एसएसआर की कट ऑफ है ना, वो सबसे हाईएस्ट स्टेट की कट ऑफ मेरे भाई 35 नहीं क्रॉस करेगी, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, जो सबसे हाईएस्ट स्टेट कट ऑफ है, मतलब 35 नंबर से ऊपर कट ऑफ भैया नहीं जाएगी। अब एमआर का एग्जाम आज है भैया, एमआर का एग्जाम आज है, बेहतरीन तरीके से आप लोग एमआर के कैंडिडेट पेपर दे रहे होंगे। तो मेरे भैया आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से बताऊं कि 35 के ऊपर मेरे भाई कट ऑफ नहीं जाएगी। अब कई सारे लोग बोल रहे होंगे नेवी एसएसआर का एग्जाम था, जितने भी भाइयों का नेवी एसएसआर का एग्जाम था, अब कई सारे लोग बोल रहे होंगे जो इसकी कट ऑफ है वो जाएगी कितनी, 45 नंबर, 50 नंबर। भैया ऐसा नहीं है, इसी के आसपास रहने वाली है, 100 नंबर में 35 नंबर के आसपास रहेगी। अब जितना हार्ड एग्जाम, जैसे कई सारे लोग बोले कि बड़ा हार्ड एग्जाम है, अगर उनका देखा जाए तो हार्ड एग्जाम आया तो 2 चीजें वहां पर बन सकती है। जैसे हार्ड एग्जाम आया तो कट ऑफ लो हो जाएगी। अब कई सारे लोग बोल रहे हैं इजी एग्जाम आया, अब जब इजी भी आएगा ना, तो भैया ये मान के चलिए कि 35 के ऊपर मेरे भाई ये संभावनाएं एकदम ये है कि 35 के ऊपर कट ऑफ मुश्किल ही जाए, ठीक है। आज तक नहीं गई तो अब की बार भी नहीं ही जाएगी, ठीक है। तो जितने भी भाई लोग हैं, अगर उनके मन में है, अगर वो यूपी, बिहार, राजस्थान से हैं, अगर उनके 30 के ऊपर नंबर है, मतलब 35 के आसपास वो हैं, उसके ऊपर नंबर हैं, तो आप भैया सेफ जोन में हो, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये भैया एक अनुमान लगाई जा सकती है, आप लोगों का टेंशन था, मैंने सोचा अपने भाइयों के बीच ये वीडियो हम लाते हैं। तो जितने भी भाई लोग हैं नेवी के, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जितने आप लोगों की स्टेट, कई सारे भाइयों के ये भी डाउट होंगे भैया आपने मेरे स्टेट को बताया ही नहीं, आप प्रीवियस ईयर डेटा अपने स्टेट का देख लो,
देखने के बाद वहां से प्लस माइनस 2 नंबर कर लो, ठीक है भैया। इससे ज्यादा नहीं होगी, 2 से 3 नंबर बढ़ेगी या तो घटेगी, घटना तो मुश्किल ही है, उसी के आसपास रहेगी। यही आप रेशियो लेकर चलो। अगर इसके आसपास आप हो तो विदाउट टेंशन एकदम अच्छे से एग्जाम दे दियो। कई सारे भाइयों का ये डाउट होगा कि भैया जी मैंने नेवी एसएसआर का एग्जाम दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही भैया, मेरा वो वाला क्वेश्चन मुझे आ रहा था बट हमने छोड़ दिया। अब इसको दिमाग से निकाल दो, एग्जाम हो चुका तो भैया अब वो वापस नहीं आएगा। तो जितने भी भाइयों ने जो भी मेहनत किया था आपने एग्जाम में दिखा चुके हो, तो बिल्कुल भी उसके लिए आप बिल्कुल भी अपने आप को कोचिए नहीं, अपने आप को एकदम बेहतर करिए, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। अब ये हो गया है तो आप किसी और एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। बाकी कट ऑफ अगर देखा जाए तो भैया इसके ऊपर मुश्किल ही है जाए, ठीक है। बाकी अभी सारे लोग कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाएंगे, आप लोग सारे लोगों के वीडियोस देखोगे, बट मेरा जो अनुमान है भैया वो 35 के आस ही पास कट ऑफ रहेगी नेवी एसएसआर की, जो हाईएस्ट स्टेट की कट ऑफ जाती है, ठीक है भैया। तो हो सकता है कि मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर चुका हूं। तो जितने भी भाई लोग थे ये चीजें दिमाग में आ रही हो, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हाल था, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, भैया कट ऑफ आप लोगों की इसी के आसपास रहेगी। बाकी सभी भाइयों को भैया जय हिंद जय भारत, और कोई अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।